पाकिस्तान शोबिस शख्सियात और खुसूसी तौर पर अदाकाराओं की जानिब से बोल्ड अंदाज में फ़ोटो शूट करवाए जाने पर इन पर मद्दाहों की तनकीद कोई नई बात नहीं, और इस बार भी बोल्ड अंदाज में फ़ोटो शूट करवाए जाने पर मद्दाहों की जानिब से अदाकारा सरवत गिलानी और उनके शोहर को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम ज़्यादातर अफराद ने अदाकार की बजाय अदाकारा पर नफरत की बातें लिखीं। फैशन मैगजीन हेलो पाकिस्तान ने सरवत गिलानी के शोहर के साथ मुख्तसर वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बताया कि अदाकारा और इनके शोहर उनके जनवरी के शुमारे के सरवोक की जीनत बने। अगरचे ताहाल हेलो पाकिस्तान के जनवरी 2021 के शुमारे को ऑनलाइन जारी नहीं किया गया, ताहम सरवत गिलानी और इनके शोहर की फोटो शूट की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। मज़कूरा वीडियो को अदाकार सरवत गिलानी और उनके शोहर फ़हद मिर्ज़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ ही अदाकारा के शोहर ने फ़ोटो शूट की तस्वीर को भी शेयर किया। मुख्तसर वीडियो में सरवत गिलानी को मगरबी अंदाज के बोल्ड और नीम उरिया लिबास में देखा जा सकता है, जबकि उनके शोहर को भी बोल्ड अंदाज में सिगार पीते देखा गया। मुख्तसर वीडियो में दोनों को इंतहाई करीब और रोमानवी अंदाज में भी दिखाया गया। तस्वीर में दोनों को रोमानवी अंदाज में गले मिलते और एक दूसरे के इंतहाई करीब दिखाया गया। ताहम दोनों की वीडियोस और तस्वीर सामने आने के बाद मद्दाह इन पर बरहम दिखाई दिए और कई अफराद ने इन दोनों के अंदाज को फहश करार दिया, और दोनों पर तनकीद करने वाले अफराद में ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थीं, जिन्होंने फ़हद मिर्ज़ा की बजाय सरवत गिलानी पर ज़्यादा तनकीद की और उनके अंदाज को उरियानियत करार दिया। कई अफराद ने दोनों मियाँ बीवी के अंदाज पर तौबा तौबा करते हुए दुआएं की कि वो राह रास्त पर आ जाएं। ज़्यादातर अफराद ने दोनों के अंदाज को मगरबी और बॉलीवुड की कॉपी करार दिया और इन्हें याद दिलाया कि ऐसे अंदाज हमारे माशरे का हिस्सा नहीं। बाद सरवत गिलानी ने तस्वीर पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो ऐसी तस्वीर और मद्दाहों की मिन्नतें नहीं करती कि इन्हें पसंद किया जाए। ताहम हालिया फोटो शूट पर होने वाली तनकीद पर ताहाल उनके शोहर ने कोई जवाब नहीं दिया। ख्याल रहे कि सरवत गिलानी और फ़हद मिर्ज़ा ने 2014 में शादी की थी और ये फ़हद मिर्ज़ा की पहली और जबकि सरवत गिलानी की दूसरी शादी थी।